तो हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बैनुलर ग्लासेस के बारे में देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा एमएससी एंड बीएससी जियोलॉजी का। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बैनुलर ग्लासेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम बैनुलर ग्लासेस में मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। जो बैनुलर ग्लासेस है इसमें सिंपलेस्ट टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसकी सहायता से बैनुलर ग्लासेस में होने वाला रेस्पिरेशन अत्यधिक सिंपल टाइप का होता है। जिसकी सहायता से क्या होता है, रेस्पिरेशन बैनुलर ग्लासेस में रेस्पिरेशन अत्यधिक सिंपल टाइप का होता है। अब रेस्पिरेटरी एपरेटस बैनुलर ग्लासेस में रेस्पिरेटरी सिस्टम अथवा रेस्पिरेटरी एपरेटस में गिल्स अथवा ब्रांकियल सैक भाग लेते हैं, जो फेरिंक्स भाग में स्थित रहते हैं। बैनुलर ग्लासेस में फेरिंक्स में उपस्थित कैविटी दो भाग में विभाजित होती है, जिन्हें डोर्सल चैम्बर तथा वेंट्रल चैम्बर कहते हैं। जो हमारा बैनुलर ग्लासेस है इसमें जो फेरिंक्स है, फेरिंक्स में उपस्थित कैविटी दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। पहला जो पार्ट है डोर्सल चैम्बर और दूसरा पार्ट है वेंट्रल चैम्बर। इनमें से वेंट्रल चैम्बर रेस्पिरेशंस में सहायता करता है। जो डोर्सल चैम्बर है वो रेस्पिरेशन में सहायता करता है तथा इसे ब्रांकियल फेरिंक्स भी कहते हैं। जो डोर्सल चैम्बर है ये रेस्पिरेशन में सहायता करता है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रांकियल फेरिंक्स भी कहते हैं। इनमें दोनों लेटरल साइड पर भी आकार की गिल स्लिट्स इलोंगिट्यूनल रो में स्थित रहती है, जिसकी संख्या बैनुलर ग्लासेस की आयु के साथ बढ़ती रहती है। प्रत्येक गिल स्लिट्स एक जोड़ी अंडाकार आकार के रूप में होती है। बैनुलर ग्लासेस में पाए जाने वाला गिल स्लिट्स एक विशेष प्रकार के पुच्छ में उत्पन्न होते हैं, जिसे ब्रांकियल सैक कहते हैं। यह संरचना बॉडी वॉल्व व फेरिंक्स के बीच स्थित रहती है तथा बॉडी में बाहर की ओर एक ओपनिंग द्वारा ओपन रहता है, जिसे गिल्स पोर कहते हैं। यह गिल्स पोर ट्रंक में ब्रांकियल जेनाइटल रीजन की जो गिल्स पोर है वो ट्रंक में ब्रांकियल जेनाइटल रीजन में 2 रो में स्थित रहते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बैनुलर ग्लासेस का डायग्राम है। जो ये हमारा ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये इसको बोलते हैं कॉलर, और ये है वाला पार्ट है हमारा ब्रांकियल सैक। ब्रांकियल सैक और जो ये दिखाई दे रहा है ये हमारा आता है गिल स्लिट्स, और ये गिल सेप्टम, और जो ये वाला पार्ट है हमारा इसको बोलते हैं टंग बार। ये है हमारा जो ये वाला पार्ट है हमारा, इसको बोलेंगे क्लोम ऑफ टंग बार। फिर आता है हमारा ये इस साइड देखेंगे तो सेकेंड गिल्स पोर रॉड है। फिर आता है हमारा ये ट्रंक कॉलम। ट्रंक कॉलम में ये हमारा फर्स्ट गिल्स पोर है। फिर आता है कॉलर कैनाल, और फिर आता है हमारा कॉलर कॉलम। तो ये हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ बैनुलर ग्लासेस का डायग्राम है। ऐसे करके भी देख सकते हो आप। ये रहा हमारा डायग्राम। फिर अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। गिल स्लिट्स की सहायता से वाटर बक्कल कैविटी से होकर फेरिंग्स में इंटर करता है। जो गिल स्लिट्स की सहायता से जो वाटर है वो बक्कल कैविटी से होकर फेरिंग्स में इंटर करता है। गिल स्लिट्स द्वारा वाटर ब्रांकियल सैक्स में पहुंचता है और गिल्स पोर्स की सहायता से शरीर से बाहर रिलीज हो जाता है। जो हमारा गिल स्लिट्स है, गिल स्लिट्स के द्वारा जो वाटर है वो ब्रांकियल सैक में पहुंचता है और
गिल्स पोर की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाता है। प्रत्येक गिल स्लिट्स के साथ अनेक ब्लड वेसल्स जुड़ी रहती है। जो प्रत्येक जो गिल स्लिट्स है उसके साथ अनेक ब्लड वेसल्स जुड़ी रहती है। इनमें उपस्थित ब्लड गिल स्लिट्स में पहुंचने वाले वाटर के बीच गैसेस एक्सचेंज होता है। ब्लड वेसल्स में उपस्थित ब्लड वाटर में पाए जाने वाले ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेती है तथा ब्लड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में रिलीज हो जाता है। इसी प्रकार बैनोल गैसेस में गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। तो ये हमारा कट सेक्शन है इसका, जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम और बैनोल गैसेस देखा तो उसका ये कट सेक्शन है। तो पहले तो ये हमारा जो सबसे बाहर की जो लेयर दिखाई दे रही है ये है बॉडी वॉल, और उसके अंदर आएगा हमारा क्लोम, फिर उसके अंदर हमारा ये गोल गोल से दिखाई दे रहा है ये हमारा है डोर्सल गिल्स पोर, और ये गिल स्लिट्स एंड जो गिल स्लिट्स के जो अंदर है ये है हमारा ब्रांकियल स्केलेटन, और ये हमारा गिल्स सेपरेटम, और जो अंदर दिखाई दे रहा है आपको ये है हमारा टंग बार। कट सेक्शन है हमारा।